लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी चंदा कह लें या इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को कई बार अपनी तरफ से कड़ी फटकार भी लगाई है और चुनाव आयोग को इस पूरे संबंध में सारी जानकारियां तमाम जानकारियां साझा करने के लिए भी कहा है। इसी को लेकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक यूट्यूब चैनल के लिए देते हुए एक इंटरव्यू में सारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताइए कि ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इन पर नाच रहे हैं वो आने वाले समय में इस पर पक्के तौर पर पछताने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का खर्चा तो हुआ ही होगा। तो कोई एजेंसी बता दे कि पार्टियों के पास पैसा कहां से आया और वो पैसा कहां खर्च हुआ था। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है, इसलिए सब जान पा रहे हैं कि पैसा कहाँ से लिया गया है और किसने लिया है और ये पैसा किसको दिया गया है। वरना कहाँ से ये जानकारी हासिल होती कि कैसे क्या कुछ हुआ है। वहीं आज आपको ट्रायल मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं और कमियों को पूरा किया जा सकता है, कमियों को सुधारा जा सकता है। वहीं बॉन्ड होता तो पता चलता कि कैसे क्या कुछ खर्चे हुए हैं पैसों के। वहीं ईडी के संबंध में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि क्या ईडी हमारी सरकार आने के बाद बनाई गई है या फिर पीएमएलए का कानून हमने बनाया है। उन्होंने आगे कहा है कि ईडी स्वतंत्र है, ना उसे हम रोकते हैं और ना ही ईडी को हम भेजते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और हमारा इस मामले में कोई भी संबंध नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि ईडी के पास 7,000 केस हैं और 3% से भी कम वो केस हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कैश बरामद किया है 35 लाख का। 2200 करोड़ रुपए का कैश एजेंसियों के ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है और उनके ऑपरेशन लीक नहीं होते हैं। नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा है कि कहीं तो लोग वॉशिंग मशीन में पैसे छुपा रहे हैं तो कहीं लोगों के घर के पाइपों में पैसे पकड़े जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एमपी के पास 300 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। बंगाल के मंत्रियों के घर पर नोटों के बंडल मिल रहे हैं और जब तक कोई और एजेंसी किसी भी केस को रजिस्टर ना कराती है तब तक ईडी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। वहीं कांग्रेस को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं खुद कोई तीसमार खां नहीं हूं जो किसी को सलाह देता फिरूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर भी कई सारे सीनियर्स लोग हैं और लोग उन वरिष्ठ लोगों की अगर मानना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें तो शायद उनका भी भला हो जाए और कांग्रेस पार्टी का भी भला हो जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी ने जो चुप्पी तोड़ी है उस पर आपकी क्या कुछ राय है और कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो सलाह दी है उस पर आपके क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।